श्री युगल सरकार के अत्यंत सुकुमार गौर श्यामल चरणारविंद, यही हमारे जीवन सर्वस्व हो जाए, यही हमारे परम धन हो जाए। इनके सिवा और कोई चाह न रह जाए, यही इस जीवन का परम लाभ है। इसके लिए दृढ़ता पूर्वक आश्रय और आसक्ति पूर्वक चिंतन। आसक्ति पूर्वक चिंतन कहते हैं गोस्वामी जी, जैसे कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जैसे कामी पुरुष कामिनी का चिंतन आसक्ति पूर्वक करता है, लोभी पुरुष धन का चिंतन करता है, ऐसे हम श्यामा श्याम के नाम का, रूप का, लीला का, गुणों का, धाम का, रसिकों का, ये सब एक प्रिया प्रीतम का ही चिंतन है। सतत चिंतन, सतत चिंतन से एक दिव्यता आती है। वो ऐसी दिव्यता जिसमें कोई भी मलिन भाव प्रवेश नहीं कर सकता। अगर थोड़ा भी मलिन भाव किसी कुसंग के कारण स्फुरित हो जाए तो उसका हृदय दाह युक्त हो जाता, जलने लगता है। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कब मिटेगा, त्राहि त्राहि मच जाता है। ये जो सतत चिंतन परायण उपासक है, उसके हृदय में ऐसी पवित्रता जागृत होती है, थोड़ी सी भी मलिनता उसे बर्दाश्त नहीं होती। जैसे आंख में थोड़ा सा भी कुछ कण गिर जाए तो बहुत कष्ट होता है, ऐसे पवित्र अंतःकरण वाले को थोड़ी भी कुचेष्टा, थोड़ा भी दुस्संग, थोड़ी भी विषय वार्ता बिल्कुल असहनीय हो जाती है। जब सतत चिंतन गाढ़ रूप धारण करता है, तब विरह व्याकुलता प्रकट हो जाती है। श्री वृंदावन दास चाचा जी महाराज करुणा बेली में श्री वृंदावनेश्वर लालजू से कह रहे हैं, ध्यान देने का विषय है जब उपासक आदर पूर्वक, आसक्ति पूर्वक, निष्काम भाव से निरंतर श्री श्यामा श्याम का सुमिरन करता है, तो उसके हृदय में विषय स्फुरना भी असहनीय हो जाती है। विषय क्रिया तो बहुत दूर की बात है, ये ध्यान देने का विषय है। अगर उपासक के जीवन में विषय प्रियता है, विषय भोगों की लालसा है, विषय भोग जनित क्रिया है, तो दुर्भाग्य है, अभी आप सतत चिंतन नहीं करते, आपके सुमिरन में कचाई है। बिल्कुल इस बात को गांठ बांध लीजिए, 100 बात की एक बात है, सिद्धांत की, सब साधना की सार बात है। जब तक आपका सतत चिंतन नहीं होगा, तब तक निर्विकारता हृदय में नहीं आएगी। प्रेम निर्विकार हृदय में प्रकट होता है। भगवत दर्शन की प्रबल लालसा निष्काम हृदय में प्रकाशित होती है। जिन उपासकों को ऐसा विक्षेप में महसूस हो रहा है कि मैं प्रयास करता हूं, लेकिन ये विषय चिंतन, ये विषय स्फुरना, ये विषय भोगों की क्रिया हमें परास्त कर देती है, तो आप ध्यान दीजिए, आपका चिंतन सतत नहीं हो रहा है।
चिंतन केवल एक ही नहीं है, हमारे लिए बहुत अभ्यास के लिए महापुरुषों ने स्थान दिए हैं। कभी हम प्रगट में श्री विग्रह का चिंतन कर रहे हैं, कभी हम नाम में, नाम कीर्तन में, मंत्र में, वाणी जी में, रसिकों के चरित्र में, सेवा में, इन किन प्रकारेण अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना, मेरा चित्त कहीं और न जाए, ऐसे हमें अभ्यास योग के द्वारा इसे घेर लेना है। बहुत अनुभूत बात है। जब तक सतत चिंतन नहीं, तब तक विषय स्फुरणा होती रहेगी। विषय स्फुरणा क्रिया में आपको परिणित कर देगी, क्योंकि भागवतिक रस के बिना मन स्थिर नहीं होता। निज सुख बिन मन होई कि थीरा, निज सुख परमात्म सुख, प्रियालाल के श्री चरणों का चिदानंद सुख जब तक मन में स्फुरित नहीं होता, तब तक ये मन विषय सुख की लालसा से, चंचलता युक्त स्वभाव से भटकता रहता है, भ्रमर की भांति। सतत चिंतन बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी शक्ति है। आप अपना मन क्या, आप दूसरों के मन को भी प्रभु में निश्चल कर सकते हैं। सतरति सतरति सलोकान तारयति। ओहो, सतत चिंतन की कितनी महिमा है। श्वास श्वास सुमिरन करे, दुविधा रहे न कोई। जो श्वास श्वास में प्रभु का सुमिरन करता है तो दुविधा नहीं रह जाती, निश्चित भगवत साक्षात्कार उसको हो जाता है। आपका सतत चिंतन हो रहा है, इसकी पहचान विषय स्फुरणा, विषय क्रिया बर्दाश्त न हो, ऐसा जलन होने लगे, बस कब निकलूं, इस विषय दलदल से कब निकलूं। हे गुरुदेव, हे आचार्य चरण, हे प्रिया प्रीतम, मुझ नीच पर कृपा कर दो। ये असत चिंतन, ये असत क्रिया कभी मेरे से ना हो। ना उससे भोजन अच्छा लगे, ना उससे हंसना अच्छा लगे, ना उससे नींद अच्छी लगे, असहनीय हो जाए विषय स्फुरण। ध्यान देने की बात है। यदि आप इसे स्वीकार करते रहेंगे तो बहुत लंबे समय को ये बर्बाद करते रहेंगे, भगवदानंद की अनुभूति नहीं होने देंगे। विषय सुख और प्रियालाल के श्री चरणों की दास्ता का सुख एक साथ नहीं रह सकता। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। काम सुख और प्रेम सुख बड़ा अंतराय है। सतत एक ही दवा है, सतत चिंतन। और इस सतत चिंतन का बल मिलता है भगवत प्रेमी रसिकों के संग से, धर्मियों के संग से, प्रेम धर्मियों के संग से भगवत चिंतन का बल मिलता है। यह भी अनुभूत विषय है। जब तक भजनानंदी महापुरुषों का सानिध्य नहीं, तब तक माना कि भागवतिक चेष्टा ही सही, पर वो बहिर्मुख होती रहती है। और बहिर्मुख चेष्टाओं में अवसर मिलता रहता है विषय चिंतन का, विषय सेवन का। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। भजन न सेनी प्रेम की, भजन महल ते निकसत नाही। काम और क्रोध गए रसातल भाग। जो निरंतर भजन परायण है, विकार स्फुरण भी बंद हो जाता है। तब विरह उसके हृदय में प्रकट होता है और वो पुकार उठता है, मिलन आस की बेल निपाई। प्रभु,
आपकी कृपा से ही हमें रसिकों का संग मिला, आपकी ही कृपा से भजन करने की हमारे हृदय में लालसा प्रकट हुई, रुचि प्रकट हुई, तन्मयता की भावना बन रही है। नाथ, आपकी ही कृपा से एक आशा प्रकट हो गई है, कब मिलोगे। ये आशा की बेली आपकी ही कृपा से प्रकट हुई है, क्योंकि कृपा से ही संग और संग से ही कृपा का रंग, ये कृपा का ही रंग है। निरंतर भजन, विषयों से अरुचि, प्रभु के मिलन की आस, ये कृपा का ही रंग है। प्रभु अब ऐसी कृपा करो, ये बेली तो प्रकट हो गई पर इसमें फल भी लगे। ऐसा ना हो कि ये बेली अफलित रहे, इसमें फल ही न लगे, ऐसा ना हो। ये दर्शन की आस की बेली प्रकट कर दी आपने, अब इसमें फल भी लगना चाहिए। नाथ, ऐसी करो जो अफल न जाए, ऐसा ना हो कि इसमें फल न लगे। तो कौन सा फल चाहते हो इस दर्शन की आस रूपी बेली में? तो बोले साक्षात आपके श्री चरणों का सानिध्य, साक्षात जैसे हम आप बैठे। ऐसा मत मानना कि ये बड़ी दुर्लभ बात है, नहीं, दुर्लभ है जो प्रभु को पराया मानते हैं, जिन्होंने अपना माना है, गोद में बैठ करके दुलार करते हैं प्रभु को। ऐसा नहीं कि वो प्रभु है, वो कैसे, ऐसा आप ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम, यदि आप ऐसा मानेंगे तो ऐसा ही अनुभव में आएगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अरे मेरे प्रीतम हैं, मेरे स्वामी हैं। देखो हम बाहरी आचरण से भले फिसल गए, लेकिन हैं उन्हीं के। हमारी प्रभु की एक ही जाति है, हमारी प्रभु की एक ही पंक्ति है, क्योंकि हम घर के हैं। जो कुपुत्र हो तो क्या वो पिता का नहीं कहाएगा क्या? क्या पिता के गोत्र का नहीं होगा क्या? तो प्रभु तो कह रहे हैं ममैवांशो, तू मेरा अंश है। ईश्वर का अंश ईश्वर स्वरूप ही है, अविनाशी है, चैतन्य स्वरूप है, निर्मल है, सुख की राशि है। वो बाहरी आवरण में अपने मन को लगाने के कारण अपने स्वरूप को भूल गया। हम जैसे भी हैं अपने प्रीतम के हैं। इस साक्षात दर्शन की भावना को कभी मिटने मत देना। अरे कलयुग है, कहां भगवान मिलेंगे, ये तो सब शास्त्रों में लिख दिया गया है, ऐसा संभव है? नहीं नहीं, संसार का सुख मिलना असंभव है, प्रभु का मिलना संभव नहीं। असंभव वो होता है जो होता ही नहीं है। नासते विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। कभी भी अभाव नहीं हमारे प्रभु का, और इस असत संसार के सुखों का पूर्ण अभाव है, पूर्ण कहीं भी नहीं, भ्रमात्मक है। जैसे रस्सी में न सांप था, न है, न रहेगा, केवल भ्रम है, ऐसे परमात्म तत्व में ये जो नानात्व भास रहा है, ये न था, न है, न रहेगा। संसार का सुख असंभव है, अभी तक किसी को नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा। बस लगता है कि मिला मिला, पूरा जीवन इसी में चला जाता है, उसे मिलता नहीं है। और प्रभु मिले हुए भी है, मिलने के लिए लालायित भी है, लेकिन आप प्रभु से मिलना नहीं चाहते, बस बात ये है। और ये चाह तभी हमारे हृदय में प्रकट होगी जब निरंतर भजन होगा। निरंतर भजन दर्शन की आस रूपी बेली प्रकट कर देती है, फिर उसका फल प्रभु का साक्षात्कार।